हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है। बैटरी ख़त्म है, लेकिन उससे पहले अपन अपना काम ख़त्म कर लेंगे, है ना। तो आज हम बात करेंगे, साइंस का रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं, जाइलम फ्लोएम, और जो जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से लग रहा है हमको कि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, उन चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा शोर होगा बट आई थिंक आप लोग प्रिपेयर करेंगे, है ना। पहले फ़ोन कर देने दो हमको साइलेंट में भाई। चलो देखो, जाइलम फ्लोएम पे चर्चा करते हैं। आपको पता है ये जाइलम होता है और ये वाला पार्ट फ्लोएम होता है। ये वाला पार्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सैप, मतलब वाटर, सैप, मिनरल्स, ये सब ये ट्रांसपोर्ट करेगा। वेराज ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को, है ना। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता है, ठीक है। इसके जो सेल्स होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं सेल्स। यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो स्टार शेप्ड नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ें अपन को जाननी है इसके बारे में। अब अपन आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। मुंह में खाना खाते हो, उसको चबाते हो, सलाइवा रहता है। सलाइवा क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच 6.7 या 8 होता है, 6.8 है ना, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। उसको बोलस बोल देते हैं जो मुंह में चबाते हो खाना, ठीक है। स्मॉल सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, सेमी सॉलिड। मुंह में टाइलिन नामक एक वस्तु होती है, एंजाइम, किसको करता है, कार्ब को डाइजेशन में हेल्प करता है। सिमिलरली एक फैट को भी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो सलाइवा से क्या क्या चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, सलाइवा से दो चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं, कार्ब और फैट, है ना। अब देखो, तो माउथ में कार्ब और फैट डाइजेस्ट होता है। सिमिलरली माउथ के माध्यम से ये ओइसोफेगस होते हुए स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है, HCl है, तो HCl क्या करेगा, किल्स द माइक्रोब्स। फिर ये म्यूकस जो लाइनिंग होती है जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिन किसको करेगा, डाइजेशन में हेल्प, प्रोटीन को, ठीक है। लाइपेज किसको करेगा, फैट को डाइजेशन में हेल्प करेगा। यहाँ कहीं देख रहे हो, यहाँ स्टोमक में क्या क्या चीज़ हो रहा है, HCl है, यानी एसिडिक मीडियम में डाइजेशन हो रहा है। पेप्सिन, प्रोटीन, लाइपेज, फैट। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, सब बता चुके हैं। ये स्मॉलेस्ट होता है, डुओडेनम, इलियम लार्जेस्ट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबका सेम नहीं होता है। जो वेजिटेरियन लोग, जंतु हैं, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा होगा, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होगा, ठीक है। लिवर को लार्जेस्ट ऑर्गन भी कहते हैं शरीर का, 1.5 किलो के आसपास इसका वजन होता है। यहाँ स्टोरेज ऑफ फैट होता है, ये बाइल सेक्रीट करता है। बाइल सेक्रीट करने के साथ साथ ये क्या करता है, डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। दिस इज येलोइश टू ग्रीन इन कलर ड्यू टू वॉट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट्स एंड बिलिवर्डिन, ठीक है। पीएच जो होता है एल्कलाइन होता है ये, ठीक है। पैनक्रियाज को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। ये सिक्रीट करता है, क्यों, क्योंकि ये अमाइलेज करता है, लाइपेज करता है, ट्रिप्सिन करता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन इन मतलब प्रोटीन, लाइपेज फैट, अमाइलेज कार्ब, यानी तीनों चीज़ यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट्स हार्मोन, विच हार्मोन, sorry these hormones, sorry as in, yes, insulin hormone, and these are digestive enzymes which it secretes as an exocrine gland. I hope I am making sense, ठीक है। यहाँ पे तुम वो बीटा सेल्स, अल्फा सेल पढ़ते हो, आइलेट ऑफ लेग्रांजेस पढ़ते हो, है ना, वो सारी चीज़ें यहीं पढ़ते हो तुम। पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखो, प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय होम, पेप्सिन कौन सिक्रीट करता है, स्टमक। ट्रिप्सिन कौन सिक्रीट करता है, अभी तुमको बताया है हमने, पैनक्रियाज। रेनिन कौन सिक्रीट करेगा, किडनी। रेनिन और कहाँ पढ़ते हो, कैसीन एक प्रोटीन पढ़ते हो, कहाँ पाया जाता है, मिल्क में, ठीक है। उसको डाइजेशन करने में किसकी मदद चाहिए तुमको, रेनिन की। फैट कहाँ से डाइजेस्ट होता है, माउथ से फैट डाइजेस्ट होता है, लिवर में फैट डाइजेस्ट होता है, और पैनक्रियाज में फैट डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किससे बनता है, लिचन से। लिचन क्या होता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, जब हमने तुमको प्लांट किंगडम पढ़ाया था तो हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था, फेनेरोगैमी, क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी को फिर हमने 3 पार्ट में किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। फिर फेनेरोगैमी को इधर किया था, वो सब ठीक देख लेना। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस H2O। एसिड मान लो तुम ले लो HCl,
NaOH, तो ये क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2O। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो ये एसिड काट दो, यानी मेटल ऑक्साइड कैसा है, बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, हैंडराइटिंग पे मत जाना। पीएच न्यूट्रल 7, इधर आएगा तो एसिडिक, इधर आएगा तो बेसिक, मतलब 6 पीएच 5 पीएच। ज़्यादा एसिडिक कौन, 5, क्योंकि 5 जिसका पीएच होगा उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी H प्लस देने की। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है, इसको एंटासिड्स भी बोलते हैं। कन्फ्यूजन हो जाएगा, एसिड देख के तुम इसको एसिडिक समझ लोगे, लेकिन ये पीएच 10 है इसको, ये बेसिक इन नेचर है। टूथ डीके, टूथ तुमको बताया था सलाइवा मुंह में होता है, सलाइवा स्लाइटली एसिडिक 6.8। जब पीएच मुंह के अंदर का 5.5 से कम हो जाता है तो दांत गिरने लगता है, डीके होने लगता है। दांत किससे बना होता है, एनेमल से। एनेमल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। एंड पाइट में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, सब बता चुके हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। पोटास एलम में इंटू कितना H2O होता है, 24H2O, फॉर्मूला देख लेना। जिप्सम CaSO2 इंटू 2H2O, जब ये 2H2O हाफ H2O हो जाता है तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आते हैं, गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ब्रोमीन इज द ओनली मेटल नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाउएवर mercury is also liquid at room temperature but it is not metal, it is not non-metal, it is metal। ठीक है, amphoteric oxides क्या होता है, zinc oxide and aluminium oxide, those oxide which have the properties of acid and base। अभी तुमको बताया है मैंने यहाँ पे एक चीज देखो, जो मेटल ऑक्साइड है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, लेकिन एक आध ऑक्साइड ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक और बेसिक दोनों हैं, जिसको क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो पोटाशियम एंड सोडियम पे बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसको केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये ओपन में रखोगे तो फायर लग जाएगा, इसमें आग लग जाएगा, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन में। इट इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर में भी रखने से रिएक्ट कर जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो तुरंत फायर कैच कर लेती है। लेकिन कैल्शियम को जब तुम कोल्ड वाटर में रखोगे, जब कैल्शियम को तुम कोल्ड वाटर में रखोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस भी बनेगा, जो कि हाइड्रोजन गैस यहाँ जो बन रहा था वो तुरंत फायर पकड़ लेता था उसमें, इसमें फायर नहीं पकड़ेगा, ये जाके कैल्शियम में चिपक जाएगा। और जो कैल्शियम में चिपकेगा तो कैल्शियम का रिलेटिव डेंसिटी को कर देगा वो कम, डेंसिटी को कर देगा कम, तो वो क्या करने लगेगा, पानी में तैरने लगेगा, जो मंदिर में तुम पत्थर सब देखते हो। ठीक है, एक्वा रिजिया क्या होता है, HCl/HNO3 3:1 के रेशियो में होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या, के पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, सबसे कम Ag और AU यानी सिल्वर, Ag यानी गोल्ड। ठीक है, सिनेबार क्या होता है, ओर ऑफ मर्करी। कोरोजन 3 टाइप का कोरोजन तुमको मेनली जानने हैं, एनसीईआरटी में 3 टाइप का कोरोजन डील किया हुआ है। जो सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाता है ड्यू टू सल्फर के साथ हवा में रिएक्ट करने से। कॉपर आर्टिकल्स जो होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने में। आयरन का प्रोडक्ट जो है वो रस्टिंग हो जाता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस उसके ऊपर जम जाता है, क्यों, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट ब्राउन फ्लेकी। यानी तुमको एक पढ़ना है ब्लैक, एक पढ़ना है ग्रीन, एक पढ़ना है ब्राउन। प्रिवेंशन क्या है, गैल्वेनाइज कर दो। गैल्वेनाइज किसको करोगे, आयरन को, किसके प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंस में। स्टेनलेस स्टील बना दो। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, अलॉय होता है फेरस, निकल, क्रोमियम का। अलॉय पढ़ लेते हैं तो और अलॉय पढ़ लेते हैं। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टिन का। शोल्डर क्या होता है, लेड और टिन मिला के। एमलगम क्या होता है, कोई भी अलॉय जिसमें एक पार्टिकल मर्क्यूरी हो। हेबर्स प्रोसेस क्या है, एमोनिया का फॉर्मेशन। फ्रैक्ट प्रोसेस क्या है, एक्सट्रैक्ट सल्फर करने के लिए। बेयर्स प्रोसेस क्या है, रिफाइनिंग बॉक्साइट के लिए। ठीक है, मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स जान जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी चलो। फैथोमीटर क्या होता है, डेप्थ, और एल्टीमीटर क्या होता है, हाइट नापने के लिए। पायरोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर नापने के लिए। मैनोमीटर क्या होता है, प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैस नापने के लिए। हाइग्रोमीटर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी के लिए। हाइड्रो, डी फॉर डेंसिटी। आई होप सही बता रहा हूं मैं। एनोमीटर क्या होता है, विंड स्पीड नापने के लिए एनोमीटर होता है। ठीक है, डी सी हाइड्रो, डी फॉर डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ ह्यूमिडिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है,
चलो इतना ही रखते हैं, फिर एक और वीडियो हम सोच रहे हैं कल एक और वीडियो इस तरह का 10-12 मिनट का ले आएंगे, जिसमें आपका बायो के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फिजिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, चलो टेक केयर, स्टडी वेल।